तो आज की कहानी ऐसे ही एलियंस के बारे में है जो आकार में काफी बड़े थे। वे इंसानों को मार रहे थे और उनके खून से ऐसे पौधे बना रहे थे जो जानलेवा और खतरनाक थे। वे इंसानों को मार रहे थे। हर तरफ तबाही का मंजर था। कहानी की शुरुआत में हमें रे नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है। उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया था क्योंकि उसके पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी जिससे वह अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकता था। रे का बेटा उससे नफरत करता था और उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती थी। अब जब उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी तो अब रे को बच्चों की देखभाल करनी थी। घर बैठे रे का बेटा जब टीवी पर सुनता है कि कई शहरों में तूफान और भूकंप आ रहे हैं। जब रे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आए तो उनका बेटा वहां नहीं था। उसका बेटा उसे बताता है कि उसका भाई कार से कहीं गया है। रे यह सुनकर चिंतित हो गए, इसलिए वह अपने बेटे को खोजने निकल पड़ता है। रे देखता है कि हर कोई बहुत अजीब तरीके से आसमान की ओर देख रहा था। शहर के बीचों बीच कुछ गिर रहा है जिससे काफी धुआं उठने लगा था और तेज हवाएं भी चलने लगी थी। रे भी अपनी बेटी के साथ यह सब देख रहे थे। अचानक हवा थम गई और जमीन पर बिजली गिरने लगी। रे अपनी बेटी के साथ घर के अंदर भागता है। दोनों डर के मारे छिप गए, लेकिन कुछ देर बाद सब ठीक हो गया। लेकिन अब इस तूफान के बाद बिजली से चलने वाली सभी चीजें बंद हो गईं। कुछ काम नहीं कर रहा था। उस वज्रपात से सड़क पर दौड़ती सभी कारें क्षतिग्रस्त हो गईं। रे को भी उसका बेटा मिल जाता है। वह उसे घर जाने के लिए कहता है ताकि वह अपनी बहन की देखभाल कर सके, और वह नगर का हाल जानने गया। शहर में क्या हो रहा है। फिर वह एक ऐसी जगह जाता है जहां सब एक साथ थे। जमीन पर एक अजीब सा गड्ढा था जिसे छूने पर बहुत ठंडक महसूस हो रही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरा मैदान कांपने लगता है। सब डर गए क्योंकि वहां बड़ी बड़ी इमारतें भी टूटने लगी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से जमीन भी फटने लगती है। वह गड्ढा भी काफी बड़ा हो गया था। वहां की सभी कारें उस गड्ढे के अंदर जा रही थीं, लेकिन कोई उस गड्ढे में था जो सारी कारों को फेंक रहा था। तभी उस गड्ढे से एक खतरनाक एलियन निकलता है जो उड़ सकता था। उसके बड़े बड़े तंबू थे। वह अपनी लेजर लाइट से लोगों पर हमला कर रहा था। जो लोग उसकी लेजर रोशनी से किंचित मात्र भी प्रभावित थे वे धुएं की तरह हवा में गायब हो रहे थे। चारों ओर हाहाकार मच रहा था। सभी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रे ने किसी तरह अपनी जान बचाई और घर आ गए। जब उसके बच्चे उसकी हालत देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वह अब सभी आवश्यक चीजें लेकर अपने बच्चों के साथ घर से निकल गया। दरअसल रे अपने बच्चों को यहां से बचाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहते थे, इसलिए वह अपने बच्चों को कार में बिठाते हैं। तभी उसका दोस्त भी आ गया जो उसे साथ चलने को कह रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वहां वह बड़ा सा एलियन आ गया जो अपने दोस्त को भी अपनी लेजर लाइट से मार डालता है। रे ने जल्दी से अपनी कार चलाई और अपने बच्चों को अपनी पत्नी के घर ले आए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी पत्नी मायके चली गई थी, लेकिन फिर भी रे अपने बच्चों के साथ यहीं रहते हैं। वह उनके लिए खाना भी बनाता है, लेकिन उसके बच्चे भूखे नहीं थे। इसके बाद वह सोने चला गया। सुरक्षा के लिए उनके पास बंदूक थी, लेकिन कुछ समय के बाद रे को वहां तेज आवाजें सुनाई देने लगी। उनके घर में भी आग लग जाती है। रे जल्दी से अपने बच्चों को लेकर स्टोर में गए। जब वह सुबह उठता है तो देखता है कि वहां एक बहुत बड़ा विमान था जो नष्ट हो गया था। यह सब एलियंस ने किया था। वहां का न्यूज रिपोर्टर रे को बताता है कि कुछ एलियंस बिजली का इस्तेमाल कर धरती पर आए हैं। वे बहुत खतरनाक हैं और अब इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। उनकी एक विशेष कब्र होती है जिससे वे खुद को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए हमारी सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। यह सब सुनकर राय बहुत डर गए। वह अपने बच्चों को भी यहां से ले जाता है। वह अपनी कार को दूसरे रास्ते से ले जा रहा था। वहां वह सेना को देखता है जो नगर की ओर जा रही थी। रे भी अपनी कार शहर की ओर ले जाता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो वह उन लोगों को देखता है जो बेबस हो गए थे। उनका सब कुछ नष्ट हो गया, इसलिए उन्होंने रे की कार पर हमला कर दिया, क्योंकि वे भी इसी कार के सहारे किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहते थे। वे रे को कार से बाहर निकलने के लिए कह रहे थे। वह उन्हें अपनी बंदूक से गोली मारता है, लेकिन वे बड़ी संख्या में थे।
इसलिए रे उनका मुकाबला नहीं कर सके और चुपचाप अपनी कार वहीं छोड़कर अपने बच्चों को लेकर एक होटल में आ गए। बाहर हर कोई अपनी कार के लिए लड़ रहा था। सब बहुत डरे हुए थे। अब सब इकट्ठे हो जाते हैं। वे एक बहुत बड़े जहाज की सहायता से इस नगर को छोड़ना चाहते थे। इन्हीं लोगों में रे भी थे। लेकिन तभी उनकी बेटी आसमान की तरफ देखती है। वहां सभी पक्षी एक ही दिशा में उड़ रहे थे। यहां बहुत बड़े एलियंस भी आए थे। हर कोई अपनी जान से भाग रहा था। सब जहाज पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि उनकी जान बच गई है, लेकिन एलियंस उन्हें इतनी आसानी से कहां छोड़ने वाले थे। पानी में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। वो एलियंस भी पानी में आ गए थे। उन्होंने वहां आकर पूरे जहाज को उलट दिया। सभी लोग पानी में गिर गए थे। एलियंस भी सभी को पानी में मार रहे थे। रे अपनी बेटी और बेटे को बचाता है और उन्हें एक पहाड़ पर ले जाता है। वे दूर बैठकर देखते हैं कि एक भी व्यक्ति उन एलियंस के हमले से नहीं बच पाया। जाते समय रे यह भी देखता है कि लोगों के कपड़े आसमान से गिर रहे थे, क्योंकि एलियंस अपने लेजर से उन्हें धुएं में बदल रहे थे। रे उन सभी लोगों के साथ उस जगह पर आते हैं जहां सेना एलियंस के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। चारों ओर बिजली गिर रही थी। रे का बेटा भी सेना की मदद करना चाहता था, लेकिन वह उसे समझाता है। वह कहता है कि यह तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता और चला जाता है। अब क्योंकि एलियंस और सेना के बीच लड़ाई में हर जगह आग लगी हुई है, रे वहां एक आदमी से मिलता है जो उसे अपने गुप्त स्थान पर ले गया। वह आदमी उससे कहता है कि तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो, लेकिन मेरे पास खाने पीने के लिए बहुत कम है। जब रे उस आदमी से बात कर रहे थे तो ये जगह भी अचानक हिलने लगी। वहां एलियंस भी आए थे। वे जमीन की सफाई कर रहे थे और रहने के लिए जगह बना रहे थे। रे यह देखकर हैरान रह गए। फिर अगली सुबह उसे एक पौधा दिखाई देता है जो दीवार से निकल रहा था। वह पूरा पौधा खून से बना था। रे ने इसे देखा था और पता चला कि यह पौधा एलियंस द्वारा बनाया गया होगा। कभी कभी उसे ऊपर से आवाजें सुनाई देती हैं। एलियंस ने उनके घर की छत तोड़ दी थी। वह अंदर आया और अपने बड़े बड़े तंबुओं से पूरे घर को देख रहा था कि यहाँ कोई इंसान तो नहीं है। इसलिए वह अपनी बेटी और उस आदमी के साथ छिप जाता है। काफी तलाश के बाद एलियंस घर से निकल चुके थे, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ देर बाद वहां और भी एलियंस आए जो इंसानों की तलाश कर रहे थे। रे फिर से अपनी बेटी के साथ छिप गए, लेकिन वह आदमी अब डरा हुआ है। उस आदमी का घर उन एलियंस को अपनी बंदूक से मारना चाहता था। रे उसे रोकते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्या आप जानते हैं कि यही आपकी सबसे बड़ी मूर्खता होगी? अगर उन एलियंस को जरा भी शक हुआ कि हम यहाँ हैं, कि यहाँ कोई इंसान रहता है, तो वे इस पूरे घर को तबाह कर देंगे। उस आदमी ने रे को समझाने से रोक दिया था, इसलिए एलियंस भी निकल गए थे। रे और उसके साथ का आदमी सुबह सुबह देखता है कि एलियंस इंसानों को मार रहे थे और उनका खून निकाल रहे थे और ऐसे पौधे उगा रहे थे जिनमें पूरी दुनिया गैस से तबाह हो जाएगी। वह आदमी यह सब देखकर डर जाता है। उसने जल्दी से अपने घर में जमीन खोदी और रास्ता बनाने लगा। वह रे की बात सुनने को भी तैयार नहीं थे, क्योंकि रे उन्हें समझा रहे थे। उनका कहना है कि ऐसा करने से काफी शोर होगा, वे एलियंस हमें ढूंढ लेंगे। लेकिन वह आदमी नहीं सुनता। इसलिए रे अब अपनी बेटी की आंखों पर पट्टी बांधकर उस आदमी को मार डालते हैं, क्योंकि बचने का कोई और उपाय नहीं था। उसने उस आदमी को मार डाला और जब वह रात को अपनी बेटी के साथ सो रहा था तो अचानक उसकी बेटी की आंख खुल गई। एलियन ने उसे ढूंढ लिया था। उसे बचाने के लिए रे की बेटी वहां से भाग गई और वह उस पर बार बार कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। उसने अपना जाल तोड़ दिया था। फिर रे को अपनी बेटी मिलती है। वह अब घर से गायब हो चुकी थी। जब वह उसे खोजने निकलता है तो देखता है कि उसकी बेटी के सामने एक बहुत बड़ा एलियन आ गया था, जिसने उसे पकड़ लिया था ताकि वह अपने खून का इस्तेमाल पौधों को उगाने में कर सके। रे भी अपनी बेटी को इसी तरह बचाना चाहते थे। वह अब उन एलियंस की देखभाल करता है। फिर वह एलियन भी रे को पकड़ लेता है और उसे भी बाकी लोगों के साथ कैद कर लिया जाता है। उस एलियन ने अपने अंदर कई लोगों को कैद कर रखा था, लेकिन रे की बेटी अभी जीवित थी, जिससे वह बहुत खुश है। अचानक एलियन का एक जाल रे को अपनी ओर खींच रहा था, क्योंकि एलियन अब उसे मारना चाहता था। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग रे को अपनी ओर खींच रहे थे। वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे।
लेकिन राय कुछ और ही सोच रहे थे। उसके पास एक विचार था। उसके पास कुछ ग्रेनेड बम थे। जब एलियन उसे अंदर खींचता है तो वह एलियन के अंदर बम रख देता है। फिर बम फटा और एलियन खत्म हो गया। अब एलियन के अंदर कैद सारे लोग भी आजाद हो गए थे। रे बाकी लोगों के साथ दूसरे शहर में आता है, लेकिन यहां भी सेना और एलियंस के बीच हुए युद्ध में सब कुछ तबाह हो गया था। फिर वे देखता है कि जो पौधे एलियंस ने बनाए थे वो भी धीरे धीरे मर रहे थे। सेना ने कई एलियंस को भी मार गिराया था। तभी अचानक एक बहुत बड़ा एलियन वहां आ जाता है। सभी दौड़ने लगे। रे ने नोटिस किया कि पक्षी उस एलियन पर बैठे हैं, यानी उसके पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई कवच नहीं था। तो रे उन फौजियों को एलियन पर हमला करने के लिए कहते हैं। वह कहता है, इस पर आक्रमण करो, यह शीघ्र ही मर जाएगा। सेना के जवान बहुत बड़े रॉकेट से एलियन पर हमला करते हैं, जिससे उन्होंने आखिरी एलियन को भी मार गिराया था। एलियन के नष्ट होते ही उसमें से एक अजीबोगरीब जीव निकलता है, जो जमीन पर आते ही मर गया। सभी एलियंस जमीन पर समाप्त हो गए थे। उसके बाद रे अपनी बेटी को लेकर अपनी पत्नी के पास आता है। बेटी को पाकर उनकी पत्नी बेहद खुश हैं। रे का बेटा भी था जो अपने पिता को गले लगाता है। सभी बहुत खुश और शुक्रगुजार थे कि उनके परिवार को कुछ नहीं हुआ। एलियंस ने जो पौधे बनाए थे वो जमीन से पूरी तरह खत्म हो गए थे। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।